हाय फ्रेंड्स। आज जो है अपन डेली रिव्यू मीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये डेली रिव्यू मीटिंग जो है वो क्या है। तो ये सबसे पहले जो है आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होती है जिसके ऊपर आपको मीटिंग में डिस्कस करना रहता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मैंने जो है मीटिंग के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डाले हैं। तो ये एक्शन टेकन रिपोर्ट है, इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको थोड़ी देर बाद में। तो सबसे पहले सेफ्टी का कंसर्न है तो अपन सेफ्टी का डिस्कस करेंगे। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस बंदे की है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मंथली टारगेट डाल सकते हो कि सेफ्टी में मेरे को 0 चाहिए। इस तरीके से प्लान डाल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कल का क्या प्लान था, क्यूमुलेटिव प्लान क्या होना चाहिए, फिर एक्चुअल ऑन डेट क्या हुआ यानी कल क्या हुआ, और एक्चुअल में टोटल कितना हो गया। तो इस तरीके से ये मैंने बनाया है। तो ये सेफ्टी का है। उसके बाद में यहाँ पे जो है कस्टमर कंसर्न हो गया। उसके बाद में यहाँ पे जो है कस्टमर रिटर्न कितना आया, कस्टमर रिटर्न परसेंटेज कितना हो गया, फिर यहाँ आप देखोगे रिजेक्शन परसेंटेज कितना हो गया, फिर प्रोडक्शन कितना हो गया, वर्किंग डेज मेरे को कितने दिन प्लांट चलाना था वो यहाँ पे डाल दिया। डब्ल्यू कितना है अपने पास, डब्ल्यू वैल्यू में कितना है, फिर मेंटेनेंस में एम कितना है, एम कितना हो गया, ब्रेकडाउन परसेंटेज क्या चल रहा है, टोटल पावर क्या है, शेड्यूल एडरेंस क्या है, डिस्पेस मीट्रिक टन में कितना हो गया, OTIF क्या चल रहा है, सेल्स कितना हो गया, स्टोर वैल्यू कितनी है, और स्टोर इन्वेंटरी टर्न रेशो कितना है। तो इस तरीके से मैंने जो है जो मीटिंग में जो डिस्कस होते हैं वो पॉइंट यहाँ पे डाल दिए। इसके अलावा आपके और भी पॉइंट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इनमें यहाँ पे कोई आपका पॉइंट नहीं है वो डिलीट कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो कि ये जो जैसे रिजेक्शन है तो रिजेक्शन जो है वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपने यहाँ पे श्रीनिवास का नाम डाल दिया। मंथली रिजेक्शन का टारगेट क्या है तो आपने डाल दिया कि मेरा 5% तक का टारगेट है, इस महीने में मेरे को 5% रिजेक्शन लाना है। फिर यहाँ पे जो है प्लान डाल दो कि भाई कल जो है कितना परसेंट होना चाहिए था, तो हमने आपने डाल दिया 0.2 होना चाहिए था। और इसके हिसाब से कुमुलेटिव जो है वो कितना होना चाहिए, तो कुमुलेटिव तो आपका 5% का टारगेट है ही मंथली वाला। अब ऑन डेट यानी कल कितना परसेंट रिजेक्शन आया, तो मान लो कल इतना 0.5% रिजेक्शन आ गया। कुमुलेटिव कितना हो गया वो ओवरऑल मिला के मान लो आप 10 तारीख को रिव्यू कर रहे हो, तो 1 से 10 तक कितना परसेंट रिजेक्शन आ चुका, तो मान लो 2% रिजेक्शन आ चुका। तो इस तरीके से ये जो है मैंने सिस्टम बनाया है, इसको आप अपने हिसाब से पूरा मॉडिफाई कर सकते हो। अब इसमें डिस्कस होने के बाद में जो पॉइंट्स निकल के आए कि भाई कस्टमर रिजेक्शन का पॉइंट निकल के आया, या कुछ सेल्स का पॉइंट निकल के आया, या डिस्पैच का पॉइंट निकला कि भाई डिस्पैच कम क्यों हो रही है, शेड्यूल एडरेंस कम क्यों है, ये सारा जो भी डिस्कशन हो रहा है प्रोडक्शन का हो गया। तो वो जो है डिस्कस निकला वो फिर आप क्या है एम उसको बनाओगे। तो यहाँ जो है मैंने दूसरी शीट जो मैंने आपको दिखाया था भी एक्शन टेकन वाली, इसके अंदर आप यहाँ पे आ जाओगे। तो आपके जो भी पॉइंट डिस्कस हुए कि भाई आपको टारगेट करने के लिए आपने डिस्कशन किया कि ये पॉइंट अपने डिस्कस हुए, तो आपने जो पॉइंट डिस्कस किया वो आप यहाँ पे डाल दो। आपने यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद में उस पर एक्शन क्या होगा वो आपने यहाँ पे डाल दिया। तो ये मैंने कोई डमी एंट्री कर रखी है। तो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई पॉइंट था, आपने उस पर क्या डिस्कस किया कि भाई प्रोडक्शन कम क्यों हुआ, उसके लिए आपने यहाँ पे पॉइंट बना के डाल दिया। ये डिस्कशन हुआ था कल मीटिंग में, उस पर क्या एक्शन लेना है, तो एक जो भी एक्शन प्लान था वो आपने यहाँ पे डाल दिया। मीटिंग की डेट आपने यहाँ पे डाल दी कि मीटिंग किस दिन हुई थी। उसके बाद में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी वो आपने यहाँ पे डाल दी। उसका डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट ऑटो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में ओरिजिनल टारगेट डेट यानी कि उसने टारगेट डेट क्या दी है अपने को एक्शन प्लान लेने के लिए, तो वो उसने वो टारगेट डेट दे दी। अब उसके बाद में अगर उस टारगेट डेट पे काम नहीं हुआ तो वो क्या है रिवीजन लेगा। तो रिवीजन लेने के लिए मान लो यहाँ पे 13 तारीख का टास्क था, 13 तारीख को उसने नहीं किया, तो रिवीजन कब लिया उसने, अगेन जब रिव्यू मीटिंग हुई तो अगेन उसने 20 तारीख के नाम ले लिया। फिर 20 तारीख को भी नहीं हुआ, फिर अगेन रिव्यू हुआ तो उसने बोला कि 28 तारीख को हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेट आगे से बढ़ा सकते हो उसके हिसाब से। तो ये इस तरीके से चलता जाएगा। यहाँ पे मैंने 11 रिवीजन डेट तक का ऑप्शन यहाँ पे रखा है। इसी तरीके से जैसे जैसे रिवीजन लेगा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि टोटल उसने कितने रिवीजन ले लिए हैं। रिवीजन डेट यहाँ पे आ जाएगी कि लास्ट जो रिवीजन लिया था वो क्या था, तो लास्ट रिवीजन डेट यहाँ पे आ गई है। उसका स्टेटस आ जाएगा कि भाई उसने डिले में चल रहा है या टाइम पे कंप्लीट हो रहा है या पेंडिंग चल रहा है। तो जो भी हो रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ नोट्स लिखना है तो नोट्स के लिए मैंने यहाँ पे जगह दे रखी है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अभी मैं जो है आपको ये ईमेल भी दिखाता हूँ और व्हाट्सअप भी भेज के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं इसको एक को पेंडिंग कर लेता हूँ। तो डिले में तो ऑलरेडी आ ही रही है, एक टास्क मैं यहाँ पे पेंडिंग दिखा देता हूँ। तो यहाँ जो है मैं इसकी डेट चेंज कर देता हूँ। यहाँ आ रही है 28 फरवरी। मैं इसको दे देता हूँ 15 तारीख।
तो अभी जो है ये पेंडिंग में है एक टास्क और ये डिले में है, तो दो टास्क हो गई मेरे पास। एक जो है डिले हो चुकी, एक जो है पेंडिंग है। कंप्लीट वाली हो गई तो कंप्लीट वाले का तो कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा क्योंकि वो तो कंप्लीट हो चुकी। अब नोटिफिकेशन जो जाएगा वो जाएगा पेंडिंग का और डिले वाले का। तो वो किस तरीके से जाएगा वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ जो है मैं मेरी ईमेल आईडी चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के लिए आपको यहाँ जाना है। यहाँ मैंने ईमेल आईडी डाल दी। अब मैं जो है आपको यहाँ पे सेंड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ जो है ये मैंने ट्रिगर लगा दूंगा मैं इसका, सेंड डेली रिमाइंडर। तो डेली जो रिमाइंडर जाएगा वो अपन टाइम सेट कर देंगे भाई 9 से 10 के बीच में। जितने भी एमओएम के टास्क जो है वो पेंडिंग है या डिले है वो ईमेल चली जानी चाहिए। तो वो ईमेल जो है इस तरीके से चली जाएगी। अब जो है मैं आपको ईमेल चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ जो है मेरे पास इस तरीके से ईमेल आ जाएगी, डियर सर प्लीज फाइंड द पेंडिंग टास्क ऑफ एमओएम। इसको आप चेंज कर सकते हो, काइंडली कंप्लीट दिस टास्क बिफोर ड्यू डेट। ये इस तरीके से मेरे पास एमओएम की डिले टास्क यहाँ पे आ गई है और जो पेंडिंग टास्क थी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो दो तरीके से मेरे पास मेल आ गई है, ये डिले टास्क आ गई, ये पेंडिंग टास्क आ गई। तो इस तरीके से ये ईमेल चली जाएगी। उसके बाद में दूसरा फीचर्स क्या है, दूसरा फीचर्स ये है कि वीकली रिपोर्ट जाएगी। तो वीकली भी अपन जो है एचओडी हो गया जैसे जो भी एमडी है उसको अपन एक वीकली रिपोर्ट भेज सकते हैं कि स्टेटस क्या चल रहा है। तो वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो वो जो है मैंने दूसरी ईमेल आईडी लगा रखी है डिजिटल वाली, तो उस पर गया होगा। तो ये जो इस तरीके से जाएगी, द फॉलोइंग टास्क आर डिलेड। और यहाँ पे जो है जो भी डिले टास्क होगी वो चली जाएगी, जो पेंडिंग है वो नहीं जाएगी। जो डिले हो चुकी, जो पेंडिंग है वो तो चल रही है अभी, उसकी ड्यू डेट आना बाकी है। लेकिन जो डिले हो गई वो टास्क जो है वो एमडी को यहाँ पे इस तरीके से चली जाएगी। ये जो है चपके चली गई बॉडी पे और यहाँ पे जो है सीट भी चली जाएगी, तो सीट खोल के भी वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है ईमेल जाएगी। उसके बाद में अगर अपने को व्हाट्सअप भी भेजना है तो व्हाट्सअप का भी फीचर्स है। तो व्हाट्सअप के लिए यहाँ पे आप जाओगे सेंड व्हाट्सअप, तो जितनी भी पेंडिंग होगी जितनी भी डिले टास्क होगी वो व्हाट्सअप पे भी आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखो। तो यहाँ पे जो है आपने देखा कि यहाँ पे सेंड स्टेटस है, तो सेंड स्टेटस मेरे को पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो टास्क जाएगी। तो यहाँ जो है मेरे पास ये टास्क जाने वाली है, तो मैंने यहाँ कर दिया सेंड व्हाट्सअप। यहाँ सेंड आ गया है, तो ये मेरे व्हाट्सअप पे आ चुकी है। मैं मेरा व्हाट्सअप वेब खोल लेता हूँ एक बार। तो यहाँ आप देखोगे कि मेरे पास जो है ये टास्क आ गई, हाय हंसराज कुमावत हियर इज योर अमाउंट पेंडिंग टास्क। जो पॉइंट डिस्कस होना था वो आ गया, डिसाइड एक्शन क्या लेना था वो आ गया, मीटिंग डेट आ गई, टारगेट डेट आ गई, रिवीजन डेट आ गई, और उसका स्टेटस पेंडिंग है या डिले है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये आपका व्हाट्सएप पे भी चले जाएगा, एमओएम की टास्क आपकी ईमेल पे भी चली जाएगी, और एमडी को जो है वीकली जो है एक समरी रिपोर्ट भी चली जाएगी जो जो टास्क डिले हो चुकी वो। तो इस तरीके से जो है आप एमओएम का जो है काम कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे सबसे पहले अपने पॉइंट्स लिख लो, आपको क्या क्या डिस्कस करना है मीटिंग के अंदर। उसके बाद में मीटिंग में ये पॉइंट डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा और भी पॉइंट जो भी डिस्कशन होता है मीटिंग के अंदर उसको आप यहाँ पे जो है वो डिस्कशन पॉइंट यहाँ पे डाल दो। उसकी जिम्मेदारी किसकी है वो काम करने की वो डाल दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, डिपार्टमेंट डाल दिया, टारगेट डेट डाल दी, ये सारा आप डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे मास्टर में ईमेल आईडी आपको वन टाइम डालनी है, डिपार्टमेंट आपको वन टाइम डालना है, नाम आपको वन टाइम डालना है। उसके बाद में यहाँ जो है डेटा वाली में ऑटोमेटिकली डेटा आ जाएगा, ईमेल का व्हाट्सअप का सबका ट्रिगर ऑटोमेटिकली लगेगा, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है। और यहाँ टेम्पलेट है, अगर आपको व्हाट्सअप का टेम्पलेट चेंज करना है तो यहाँ जो है आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। अगर आपको आज का सिस्टम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस तरीके का सिस्टम हमसे बनवाना है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।